तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई यूजीसी जो कानून है वो मोदी जी द्वारा पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया है गाइस, यूजीसी एक्ट 2026 के नाम से। और ये बिल किस लिए पास किया गया और इस बिल का क्या मतलब है और इस बिल से किस वजह से जनरल कैटेगरी को दिक्कत आने वाली है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे स्कूल के बच्चों में और कॉलेज के बच्चों में, तो इससे क्या नुकसान होगा भाई जनरल कैटेगरी। तो सारी चीज मेरे भाई आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा मैं। और भाई डिटेल से समझाने का कारण मेरा क्या है कि भाई इतना गंदा कानून जो पास करी है मोदी सरकार कि भाई जनरल कैटेगरी को जमा नीचे मतलब गिराने का काम कर रही है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जनरल कैटेगरी का नुकसान होगा। तो भाई इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज मेरे भाई डिटेल के अंदर आपको बताएंगे, तो भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना। तो भाई सबसे पहले मैं अगर आपको इसका मतलब समझाऊं कि जो यूजीसी एक्ट है उसका मतलब क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग के अंदर गाइस जैसे आपको पता होगा सभी को रिजर्वेशन जो बनाई हुई है वो कास्ट बेसिस के ऊपर बनाई हुई है। जैसे मान के चलो अगर आप शेड्यूल कास्ट हो, एससी एसटी या मतलब ओबीसी को भी मिलता है थोड़ा बहुत जो आरक्षण है। तो रिजर्वेशन में मतलब क्या होता है कि कोटा बना रखे होते हैं, कोटा डिसाइडेड होते हैं जो रिजर्वेशन कास्ट के होते हैं। और इन कास्ट को हमेशा लगभग आपको 40 से 45 सीट तो आराम से हर एक कोई भी पोस्ट में मिलती हैं। तो हाफ सीट जो है ना, सीट्स जो होती हैं वो इनकी रिजर्व होती हैं जो रिजर्वेशन कास्ट की होती हैं। इसके अंदर मेरे भाई आपको ना हमेशा एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलती है। और इसके अंदर मेरे भाई इन्होंने क्या एक और अमेंडमेंट ला दिया यूजीसी कानून। इसके अंदर क्या है कि अगर बाय चांस कोई भी बच्चा आपको आपके धर्म के नाम पे या फिर आपके मतलब शेड्यूल कास्ट होने की वजह से या फिर कुछ ना कुछ आपकी जाति के आधार पर अगर आपको टिप्पणी करता है या फिर आपको उससे बुरा लगता है, कोई भी बात का बुरा लगता है या फिर आपको अगर वो गाली गलौज करता है, जाति के नाम पे कुछ छेड़ता है, तो मतलब आप उसके ऊपर कोई भी मतलब केस भी फाइल कर सकते हो, कभी भी आप फाइल कर सकते हो। इसके लिए जो है ना मोदी सरकार ने एक्ट लाया, उसके लिए हर एक स्कूल में कॉलेजेस में एक कमेटी बैठेगी जिसके अंदर जो आरक्षित वर्ग है एसटी एसटी एससी एसटी और ओबीसी, अब ओबीसी भी आ चुका है, ओबीसी पहले नहीं था, अब क्या नाम है ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर क्या नाम है मतलब इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो गाइस मेन मतलब क्या है इस कानून को लाने का कि कानून लाने का इसलिए मकसद था कि ताकि जो क्या नाम है जितनी भी रिजर्वेशन कास्ट है उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो या फिर मैं कहूँ क्या नाम है उनको कोई गाली गलौज या फिर उनको कोई नीचता मतलब कुछ ना कुछ गलत ना कह पाए। तो मेन कारण क्या था मोदी सरकार को लाने का, ये चीज था। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया भाई, अब स्टार्टिंग से उन्होंने एक कानून और इसके अंदर क्या नाम है चेंज कर दिया कि अगर वो बंदा जो एससी एसटी या फिर ओबीसी वर्ग का है, ये तीनों जो इंक्लूडेड कास्ट हैं जो रिजर्वेशन के अंदर आ रही हैं, अगर उनको कोई जानबूझ के मतलब क्या नाम है तंग कर रहा है या फिर उनको तंग भी नहीं कर रहा है, अगर उन्होंने केस फाइल कर दिया किसी की भी मतलब ऊपर कि भाई ये मेरे ऊपर ऐसे कह रहा था वैसे कह रहा था, उन्होंने एक बार केस फाइल कर दिया ना रिजर्वेशन कास्ट ने जनरल कैटेगरी वाले कोई भी बच्चे को, अगर उन्होंने केस फाइल कर दिया तो उसके ऊपर जेल भी हो सकती थी। और अगर उसका जो मतलब रिजर्वेशन कोटे का कोई भी बच्चा है, अगर उसका मतलब ये जो जिसने केस किया है अगर वो गलत भी पाया जाता है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं बनेगी। इस एक्ट के अंदर ये चीज लिखी हुई थी। और इससे क्या होता था, इसका मिसयूज होने की वजह से जो लड़के हैं लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा स्टडी के अंदर हाई रैंक पे आ रहे हैं या फिर पढ़ ज्यादा रहे हैं, तो उनके ऊपर झूठे केसेस लगा के उनको नीचे गिराने की कोशिश भी करी जा रही थी। और 90% से लेके भाई 98% तक मतलब जो झूठे केसेस हैं वो एसटी एससी मतलब क्या नाम है एक्ट के अंदर भी आते हैं। और अब जो यूजीसी एक्ट है उसके अंदर तो भाई साहब मतलब बहुत ज्यादा ही गलत हो जाता है जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए ऑन द बिहाफ ऑफ जनरल कैटेगरी। तो भाई ये जो चीज है अगर मैं आपको कहूँ कि क्या नाम है अब ये कानून पास होने वाला था, बस सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर क्या नाम है रोक लगा दी गई है। रोक इसलिए लगाई है क्योंकि भाई जनरल कैटेगरी जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा भाई क्या नाम है कट ऑफ आती है उनकी, बहुत ज्यादा पैसे देके वो स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं और भाई साहब बहुत ज्यादा मतलब उनको एफर्ट करने पड़ते हैं। मतलब अगर इन द कंपैरिजन ऑफ इनकी कास्ट को अगर आप देखें एसटी एससी ओबीसी को अगर आप देखें इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो अपने जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को, और भाई उनका नंबर 1-2 से भी रह जाता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज ला दी थी कि अगर कट ऑफ के नाम है जो एसटी एससी और ओबीसी की है अगर वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से मीट करती है तो भाई जो रिजर्वेशन का कोटा है
वो तो अलग से, और प्लस में क्या नाम है जो जनरल कैटेगरी की सीट है वो भी इनको मिल सकती है। तो भाई ये भी बहुत ज्यादा गलत जो है हरकत की हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जो है गलत काम किया है, लेकिन भाई आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो अब जो काम किया था इन्होंने यूजीसी एक्ट के अंदर क्या नाम है कि अगर कोई भी आरोप लगा दे तो उसको 10 साल की सजा है, और भाई उसका कुछ भी नहीं आप बिगाड़ सकते उस बंदे का जिसने आपके ऊपर केस किया है। तो ये बहुत गलत था, और इसके ऊपर भाई बहुत ज्यादा आंदोलन भी चले हैं देश के अंदर, दिल्ली, हिसार क्या नाम है यूपी के अंदर, और बहुत जगह क्या नाम है इसका जो है मतलब प्रोटेस्ट किया गया है। और इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है सूर्यकांत शर्मा जी, इन्होंने जो है मतलब भी रोक लगा दी गई है इसके ऊपर। और भाई मैं को बहुत ज्यादा बढ़िया किया कि ये जो इस चीज के ऊपर रोक लगाई है, लेकिन अगर इसके ऊपर रोक ना लगी तो आई थिंक भाई क्या नाम है बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हो गई समाज के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, और जो भी मेरे भाई क्या नाम है जनरल कैटेगरी का बंदा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। वैसे ही पोस्ट बहुत कम है और बहुत ज्यादा कम होने लग रही है आज के टाइम में। जो अभी जितनी भी सरकारी नौकरी है उनके अंदर पोस्ट भी बहुत कम निकाल रही है सरकार, और बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रही है। और दूसरी बात मेरे भाई इतना ज्यादा मतलब आरक्षण भी है, रिजर्वेशन भी है, और उसके बाद मेरे भाई कि सीट जो है जनरल कैटेगरी की उसमें अगर कट ऑफ मीट करिए एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी कोई भी स्टूडेंट, तो उसको वो सीट मिल जाएगी। तो भाई इतना ज्यादा गंद फैला रहे समाज के अंदर, तो इतनी गंदगी होने की वजह से ना, तो भाई क्या नाम है अपना जो समाज है ना तो आज तो उठ पा रहा और ना ग्रो हो पा रहा अच्छे से। ये चीजें ना किसी को भी समझ में नहीं आती है, और इसी की वजह से ना अपना जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ देश अभी तक है, डेवलपिंग में है, डेवलप्ड नहीं है। तो इसी कारण नहीं है भाई। और अगर मैं आपको बात करूं ना कि भाई अगर सभी को ही नौकरी अगर आप मिल जाए, मान के चलो HKRN के थ्रू मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। लेकिन जितना इन्होंने काम कर रखा है ना खराब, जो अपने जो गवर्नमेंट है आज के टाइम में, लगभग 2014 से लेके 2026 आ गया भाई, और आज तक मेरे को ये नहीं पता लगा कि भाई जो अपने इंडिया है, इंडिया अंदर कुछ भी डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो मेरे को आज तक ये जमा ही पता नहीं लगा। इतना ज्यादा करप्शन है, नोटबंदी होगी, हर एक चीज हो चुकी है, लेकिन आज तक आपको ये चीज समझ में नहीं आया कि क्या करने लग रही है मोदी सरकार। और मोदी सरकार का ये बहुत ज्यादा गंदा सिस्टम है कि जो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ बढ़िया चीजें मतलब बनानी चाहिए, ये उनको उल्टा ही क्या नाम है ले जा रहे हैं। ये भाई साहब ये सोच रहे हैं कि हम क्या नाम है देश को लड़ाई जाए जातियों के बीच में, धर्म के बीच में, और हम अपने जो है राजनीति की जो सीट है, गद्दी है, उनको ना छोड़े और अपने पैसे कमाते रहे। तो ये बहुत गलत चीज है भाई, और मैं इसका समर्थन नहीं करता। और आई होप भाई आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा यूजीसी एक्ट के बारे में। और बहुत ज्यादा गलत सिस्टम करके है जो ये बीजेपी की सरकार है भाई, इसके आप पूरे फुल खिलाफ है। और गाइज आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।